इसलिए राम को लोग देवता कहते हैं और रावण को, तो रावण को भी देवता कहते हैं क्या? रावण को राक्षस कहते हैं क्योंकि रावण साधु का वेश बना करके गया। बाहर से तो साधु दिखाई दे रहा है और अंदर भावना क्या है? भावना है चोर की, मैं चोरी करूंगा, सीता जी का हरण करूंगा। पता चला मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं है, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और कर्म में कुछ और है। कालनेमी को देखो, साधु का वेश बना करके बैठा हुआ है, पर मन में क्या है? मन में भावना है हनुमान आएगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। अंदर से कातिल बना हुआ है और बाहर से साधु बना हुआ है। क्यों? ये देवता है या राक्षस है? केवल वेशभूषा से किसी को देवता मत मान लेना, उसके विचारों को भी जानने का प्रयत्न करना। इसलिए हमारे यहाँ बच्चों को बचपन में क्या पढ़ाया जाता था? शब्दार्थ, शब्द और उसका अर्थ। लेकिन उसके बाद में पढ़ाया जाता था भावार्थ, इसका भाव क्या है, इसके विचार क्या है, इससे क्या शिक्षा मिलती है, वो भावार्थ को जानने का प्रयत्न करना। इसलिए हम यज्ञ में क्या प्रार्थना करते हैं? भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार। यदि पाप अत्याचार की भावना बनी रहेगी अंदर, तो अंदर से चोर रहोगे और बाहर से साधु दिखाई दोगे। पर नहीं, अंदर बाहर एक जैसे बनो। तो वेद कहता यदंतरम तद बाह्यम, जैसे हम अंदर से हैं वैसे बाहर से हो जाएं और जैसे बाहर से वैसे ही अंदर से हो जाएं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं और पीतल के बर्तन ऐसे होते हैं, उनके ऊपर कलई कर देते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे चांदी के बर्तन हो, बड़े सुंदर लगते हैं। एक दिन मैं देखने गया, हमारे एक मित्र हैं, उनकी फैक्ट्री पीतल के बर्तन बनाने की थी, तो उन्होंने दिखाया ये दो तरह के बर्तन बनाते हैं हम, ये तो पीतल के हैं और इनके ऊपर कलई करके हम ये ऐसे सुंदर लगने लगते हैं। पर ध्यान रखना, उन बर्तनों को जब हम हर रोज प्रयोग करते हैं, साफ करते हैं, तो धीरे धीरे वो कलई उतर जाती है और अंदर से पीला रंग दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, यज्ञ में जो पात्र हम प्रयोग करते हैं वो कौन से प्रयोग करते हैं? तांबे के। और तांबे के बर्तन को आप घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते घिसते फूट जाएगा, पर जैसा बाहर से वैसा ही अंदर से। मानो पात्रों से भी हमको शिक्षा दी जा रही है, जैसे तांबे के पात्र हैं, अंदर से भी वैसे ही और बाहर से भी वैसे ही हैं। तुम संसार में ऐसे ही बन करके रहोगे तो तुम देवता बन जाओगे। और राक्षस कैसे होते हैं? जैसे कलई का बर्तन होता है, ऊपर से कुछ देखने में और अंदर से कुछ और, पर वो कलई जब धीरे धीरे उतर जाती है तो पीतल का जो स्वाभाविक रंग है वो दिखना शुरू हो जाता, पीला रंग दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, उग्रई अंत न होई निबाहु काल नेमी जिमि रावण राग। जब उनका भेद खुल जाता है, पता चल जाता है, तब लोग उनसे घृणा करनी शुरू कर देते हैं। पर तुलसीदास जी लिखते हैं, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु जिसकी भावना होती है उसकी अंदर की आकृति भी वही दिखाई देने लगती है। आप कहेंगे कैसे दिखाई देने लगती है? अच्छा, व्यक्ति भावना के अनुसार काम करता है या वेश के अनुसार काम करता है? भावना से वेश तो बन सकता है, पर वेश से भावना नहीं बनती। ध्यान रखना, भावना को देखना पड़ेगा। और एक दिन मैंने देखा तुलसीदास जी ने जो ये चौपाई लिखी, मैंने सोचा ये कैसे लिख दी उन्होंने, पर एक दिन मुझे समझ में आ गई। हमारे यहाँ कुंभ के मेले भरते हैं
बहुत बड़े बड़े मेले भरते हैं। तो कुंभ मेले में अनेक साधु संत आते, पूरे भारतवर्ष के साधु कुंभ मेले में इकट्ठे हो जाते हैं, हर प्रांत के। तो उन साधुओं के बीच में कुछ गृहस्थी लोग पहुंचे। एक संत बैठे हुए थे, उनसे कहा महाराज कुछ उपदेश करो। अब ये खाने पीने के शौकीन थे, तो उन्होंने उपदेश करना शुरू कर दिया। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। अब ये खाने पीने के शौकीन थे, तो उन्होंने भगवान को भी कैसे याद किया? खाने पीने की चीजों के साथ में जोड़ दिया। दूसरे संत से कहा महाराज आप भी कुछ उपदेश करो। अब ये क्षत्रिय परिवार से थे, बचपन से तीर तलवार इनसे लड़ना सीखा था इन्होंने, तो उन्होंने भी भगवान को याद किया। तो उसने यहाँ भी लूट मार की बात करनी शुरू की और कहने लगे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अच्छा बताओ, ये अपनी अपनी भावना के अनुसार उपदेश कर रहे हैं कि नहीं संसार? इससे पता चला हम अपनी भावना को पहले, अपने विचारों को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना किया करते थे, तन्मे मनः शील संकल्प मस्त। प्रभु मेरे मन के अंदर ऐसे विचार आए जिससे मैं अपना भी कल्याण कर सकूं और संसार का भी कल्याण कर सकूं। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज आर्य समाज का नियम लिखते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। ये ऐसी विशाल भावना हमारी बन जाए कि हम संसार का उपकार कर सकें। और संसार का उपकार कौन करता है? जो वेद की शिक्षा को मानता है। आज हम अपना परिवार कितना बड़ा मानते हैं? हम कहते हैं हम दो और हमारे दो, पर पहले गांव को, सारे गांव को अपना गांव कहते थे, ये मेरा गांव है। क्यों जी? अपने घर को अपना गांव नहीं कहते थे, सारे गांव को अपना गांव कहते थे, पूरे देश को अपना देश कहते थे, ये मेरा देश है। पर यहाँ बंटवारे कर लिए लोगों ने, प्रांतों में बंट गए। अरे योगी राज कृष्ण ने इन्हीं झगड़ों को तो दूर करने का प्रयत्न किया था, छोटे छोटे राजाओं को मिला करके एक महान भारत बनाने का संकल्प लिया था। आज वही बीमारी हमारे यहाँ भी आ गई। आज आपने देखा होगा हैदराबाद से एक रेल भेजी गई और उस पर ताजिए बना करके भेजे गए। क्यों? क्योंकि वो हैदराबाद वाले अपने को अलग समझते, भारत को अलग समझते, भारत कोई और है अलग। ये भावना क्यों आ गई मनुष्य के अंदर? हम अपने देश में भी अपने देश को अपना नहीं मानते, अपने घर में भी अपने घर को अपना नहीं मानते। ये मेरी अटैची है, इसको हाथ मत लगाना। वो अपनी अटैची को ही अपनी समझता, पूरे घर को अपना नहीं समझता। बताओ, जिसकी इतनी संकीर्ण विचारधारा आ जाएगी वो क्या संसार का उपकार कर सकेगा? पर हमारे यहाँ तो सिखाया जाता था वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार मेरा परिवार है। और जब सारे संसार को परिवार मानते थे तो ऋषि इसीलिए लिखते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। क्या मिले ऐसे लोग जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिले ऐसे लोग जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपाए, क्या उससे पहचान करे? खुद ही से जो खुद को छिपाए, क्या उससे पहचान करे? क्या उनके नाम से घुटे, क्या उनका अरमान करे? क्या उनके नाम